आप जानते हैं कि अगर दो पक्षों में टकराव होता है तो जाहिर सी बात है एक पक्ष सही होता है, एक पक्ष गलत होता है। लेकिन कंडीशंस के आधार पर अगर देखा जाए तो हर पक्ष अपने आप में सही होता है। इस सवाल में जो आज की वीडियो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूं और क्यों बात कर रहा हूं। ऐसी बात मैंने टकराव वाली क्यों कही है, तो वो टकराव वाली बात आज आपको समझ में आएगी। आपको थंबनेल पे जो सवाल दिख रहा है 5 + 5 / 5 और 5 + 5 ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे एक बार बड़े ध्यान से समझना। और यहाँ पे लोगों का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इत्मीनान से देखिएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हालांकि ये फाइनल जवाब नहीं होगा हमारा। यहाँ पे एक बार देखिएगा, ये सवाल आपके सामने है। चलो, एक सवाल जो आपके सामने है, इस सवाल को मैं एक बार अपने तरीके से लिख देता हूँ कि 5 + 5 ओके भागे 5 और ब्रैकेट के अंदर है 5 + 5 ओके। अब इस सवाल को लगाने से पहले हम 1 मिनट में बोर्ड मास की चर्चा खत्म कर देंगे। आप सब लोग जानते हो बोर्ड मास ओके, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के अंदर आपको ये तो मालूम ही है कि सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। इसको लाइन बार भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे ये है तो सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा ओके। फिर ऑफ जो आपको नजर आ रहा है, कहीं पे ऑफ लगा है या फिर का लगा है, फिर उसको मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद डिवाइड का नंबर आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का नंबर आएगा, उसके बाद जोड़ का नंबर आएगा और उसके बाद घटाव का नंबर आएगा। समझ रहे हैं? तो इस कंडीशन पे मामला यहाँ पे नहीं है कि ये सीक्वेंस बिल्कुल है। मामला इस सवाल के अंदर है कि अगर इस सवाल को अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सवाल आपके सामने है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 + 5 ओके और भागे 5। और ये सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर 5 और 5 क्या लगाएंगे, हम 10 लगाएंगे। सही है। अब सारा का सारा मामला यहीं पे है ओके। क्या है, ये सवाल कठिन नहीं है, बात समझ रहे हैं, सवाल आसान है। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना है। अगर ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया, ध्यान देना, ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व कर दिया तो अब नंबर आता है किसका, भाग का ओके। तो 5 + 5 अब भाग का नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे बात फंसती है कि 5 और फिर यहाँ पे जब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा लग जाएगा 10 ओके, गुणा लग जाएगा 10। तो आधी जनसंख्या हमारी अब इस भाग के बाद, सही है, भाग के बाद आधी जनसंख्या हमारी किस पे आ जाएगी, सॉरी ब्रैकेट के बाद आधी जनसंख्या किसको सॉल्व करने लगेगी, भाग को। चलो मैं इससे करता हूं। तो 5 ओके + 5 भागे 5, भागे 5 का मतलब बटे 5 और गुणा में 10 ओके। तो ये कटा, तो 5 ओके और प्लस ये 1 आएगा और गुणा में क्या, 10। अब हम सॉल्व करेंगे किसको, गुणे को। तो 5 और 10 का गुणा 1 में करोगे तो 10 ही होगा। 5 और 10 हमारा आंसर जो फाइनली रूप से आ रहा है 15 आ रहा है। बात ये नहीं है कि 15 वाली है, बात दूसरी है। एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल मैं एक बार फिर से क्यों लेके आया हूँ कि आपका जो सवाल है क्या है, आपका जो सवाल है कि 5 + 5, ये सवाल है आपका 5 + 5, उसके बाद में भाग लगा हुआ है और 5 और ब्रैकेट के अंदर 5 + 5 है ओके। अब इस कंडीशन पे सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 5 + 5 और भागे ओके 5 और 5 क्या, ब्रैकेट के अंदर 10। अब आधी जनसंख्या हमारी ये मानने को तैयार है, जैसे ये चीज़ कहीं पे लिखा नहीं है, लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया है, बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो पे मैंने कमेंट करने को बोला था, तो लगभग आधे से ज़्यादा लोग इस टाइप से आंसर दे रहे हैं और आधे से कम जनसंख्या वो इस चीज़ को सही मान रही है कि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है, ध्यान देना,
यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे वो ऑफ मान रहे हैं, और ऑफ मान रहे हैं तो ब्रैकेट के बाद हमारा ऑफ का नंबर आता है, और ऑफ का नंबर आएगा तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 5 + 5, ओके। और फिर जो भाग है, भाग को हम एज इट इज लिखेंगे और 5 दहम ये 50 ये कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस टाइप से लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि 5 प्लस, अब ये 5 बटा में क्या हो गया, 50 हो गया, ओके। और 5 बटा में 50 हो गया तो 5 और प्लस 5 × 1 = 5, 5 दहम 50, मतलब 1/10, ओके। तो आप इस 10 बचे 50 और 1 51, आप इसका आंसर 51/10 दोगे अगर आप इस मेथड को सही मान रहे हो तो। हमारे पास जो सवाल है मैं दोनों तरीके से हल करने की कोशिश करता हूँ, बस मैं ये निचोड़ निकालने में लगा हूँ। बात समझ रहे हैं कि आधी जनसंख्या सच बोल रही है और आधी गलत बोल रही है, तो कौन सी, ये वाली सच बोल रही है इसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, सही है। आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ ए बी टाइप करना है। बात समझ रहे हैं? सिर्फ ए बी टाइप करना है। आप किस चीज को सही मानते हैं? सेम टू सेम अगला सवाल है। अगर यही सवाल की बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल है ये आप होमवर्क के तौर पे समझ रहे हैं, होमवर्क के तौर पे आप इस सवाल को लगाएंगे। बात समझ रहे हो? इस सवाल को, और इस सवाल को हल करने के बाद आप एक बार ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आप टाइप ए को सही मानते हैं या फिर टाइप बी को सही मानते हैं। बात समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं है कि इस सवाल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी का गुणा गणित कमजोर है। अगर वो पहले होगा, यहाँ पे फिर से देख लीजिए इस चीज को, कि अगर आप पहले इस चीज को हल करते हो, पहले हल कर दिया तो ये 50 आ गया, आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। और पहले आप बोर्ड मास के रूल को ही, जो क्लेरिफाई यहाँ पे दिया गया है, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, कुछ लोग बोलते हैं कि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ये सही है, कुछ लोग बोलते हैं बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ये सही है। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दी थी, वहाँ से मैंने 3 टाइप का लगाया था, आपसे मैंने जवाब मांगा था, उन कमेंटों को देखा, सही है। तो उस पर क्लियरिफाई वाला वीडियो जो है अभी मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये क्वेश्चन जो है एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार मुझे जो 3rd वीडियो इसकी आएगी वो फाइनल रहेगी। तो यहाँ पे आप एक बार ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा, इसका आंसर क्या निकाल के आप देते हो। अगर आप टाइप ए से लगाते हो तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा, टाइप बी से लगाते हो तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा। इसका आंसर लगा करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला मैटर है। बात समझ रहे हैं? इस कन्फ्यूजन वाले मैटर को आप यूट्यूब पे अगर खंगालने चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग टाइप ए को भी सही मान रहे हैं, उसी पे वीडियो बना रहे हैं, टाइप बी को भी, ध्यान देना, टाइप बी पे भी वीडियो बना रहे हैं। तो एक बार जाना यूट्यूब पे, आप खुद खंगाल के देख लेना। लेकिन अगर गूगल से पूछोगे तो इसका आंसर कुछ और बताएगा, चैट जीपीटी में जाके पूछोगे तो वहाँ भी आंसर इसका अलग बताएगा। तो गूगल, चैट जीपीटी अगर इन चीज़ों को सही मानते हैं तो फिर क्या होगा, अगली क्लेरिफाई वाला वीडियो आएगा, उसमें हम सारे साक्ष्य लेके उपस्थित होंगे और वहीं पे आपके मन का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं एक बार और आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ, ओके। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे, लेकिन एक बार कहेंगे कि आप हमारे चैनल पे जो पिछली वीडियो मैंने डाल रखी है, एक से एक वीडियो, जहाँ पे आपके मन का बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, अगर आप 0 लेवल से हैं, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो हम आशा करते हैं आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
ओके। और थर्ड वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा इस टॉपिक पे जो हम बनाने वाले हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।